जब हम किसी के साथ संवाद करते हैं तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। हर एक शब्द, हर एक मुस्कान और यहाँ तक कि हर एक खामोशी में एक गहरी भावना होती है। विश्वास। विश्वास वो अदृश्य कड़ी है जो हमारे दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को मजबूती देती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि इस अटूट कड़ी को कैसे बनाया जाए? आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। इस वीडियो में हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि भावनाएं, अनुभव और इंसानियत की असली कहानियां छिपी हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। विश्वास का मतलब है एक दूसरे पर अनन्य भरोसा करना, बिना शर्त प्रेम और समर्पण के साथ एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना। यह वह भावना है जो हमें बताती है कि जब हम कहें मैं यहाँ हूँ तो हमारे शब्दों का मतलब केवल एक वादा नहीं बल्कि एक संकल्प होता है। पर क्या आप जानते हैं, विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, निभाया जा सकता है और समय के साथ और भी मजबूत बनाया जा सकता है। हम सभी ने कभी न कभी धोखे, निराशा और दर्द का अनुभव किया है। ऐसे में विश्वास टूटना स्वाभाविक है। एक बार टूट जाने वाला विश्वास मुश्किल से फिर से जुड़ता है, लेकिन यही टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर नया और भी मजबूत संबंध बनाया जा सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में या अपने व्यवसाय में लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो आपको न केवल अपने शब्दों बल्कि अपने कर्मों में भी सच्चाई और ईमानदारी दिखानी होगी। सबसे पहले खुद से विश्वास करना सीखें। जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तो यह सच्चाई अपने आप दूसरों तक पहुंचती है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आपके व्यवहार में झलकते हैं और लोग उसी झलक से आकर्षित होते हैं। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और यह ताकत ही है जो दूसरों को आपकी ओर खींचती है। सहानुभूति एक ऐसा शब्द जो दिल को छू जाता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक आवश्यकता भी है। जब आप किसी की पीड़ा, दुख या खुशी को महसूस करते हैं तो वह व्यक्ति जानता है कि उसके साथ कोई है जो समझता है। यह सहानुभूति ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। आप चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हों, जब आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं तो उनका विश्वास आपके प्रति स्वतः ही बढ़ता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिदास था। हरिदास जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब भी गांव में किसी के साथ कोई कठिनाई आती तो हरिदास जी हमेशा सबसे पहले वहां पहुंचते, मदद करते और बिना किसी स्वार्थ के अपना समय देते। गांव के लोग कहते थे, हरिदास जी के बिना हमारी मुश्किलें आधी रह जाती हैं। उन्होंने हमेशा यही सिखाया, सच्चाई, ईमानदारी और सहानुभूति ही वो गुण हैं जो हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं। हरिदास जी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो हम स्वयं के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। ईमानदारी किसी भी रिश्ते का आधार होती है। जब हम अपने शब्दों और कार्यों में पारदर्शिता रखते हैं तो लोग हमारे प्रति सहज और खुलकर विश्वास प्रकट करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम हर रोज़ अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों में भी ईमानदार रहें तो यह ईमानदारी कैसे एक दीर्घकालिक संबंध का निर्माण करती है। जब आप पारदर्शिता से अपने विचार, भावनाएं और फैसले साझा करते हैं तो लोगों के दिलों में आपके प्रति आदर और भरोसा जन्म लेता है। यह पारदर्शिता न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि आपके संबंधों को भी मजबूत करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है वचनबद्धता। जब आप किसी से कुछ वादा करते हैं तो उसे पूरा करना आपकी विश्वसनीयता का प्रमाण होता है। वादा तोड़ने से विश्वास की नींव आसानी से चटक सकती है, लेकिन वादे निभाने से वह और भी मजबूत हो जाती है। यह ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे वादों से शुरू करें। एक छोटा वादा भी निभाना विश्वास जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास के लोगों के दिलों में भी आपकी इज्जत को बढ़ाता है। सम्मान देना ही विश्वास जीतने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है,
जब आप दूसरों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का सम्मान करते हैं, तो आप स्वयं को एक ऐसे साथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे लोग अपना समझते हैं। यह समझदारी भी उसी सम्मान का एक रूप है। समझें कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, उनके संघर्ष, उनकी खुशियाँ और उनके सपने। जब आप इस बात को समझते हुए सम्मान देते हैं, तो आप उनके दिल में अपना एक खास स्थान बना लेते हैं। विश्वास जीतने का एक और महत्वपूर्ण उपाय है समय की पाबंदी। समय का सही मूल्यांकन करना और अपने शब्दों और कार्यों में इसका सम्मान करना आपके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाता है। समय का सदुपयोग करना, चाहे वह व्यक्तिगत मुलाकात हो या व्यावसायिक बातचीत, यह दर्शाता है कि आप उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। समर्पण का मतलब है अपने समय, अपने संसाधनों और अपने दिल की पूरी ऊर्जा को उस काम में लगाना जिसे आप महत्व देते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपने वादों पर डटे हुए हैं, तो उनका विश्वास आप पर और भी गहरा हो जाता है। शब्दों में शक्ति होती है। जब हम संवाद करते हैं, तो शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पष्ट, सरल और सटीक भाषा का उपयोग न केवल आपके विचारों को सही ढंग से व्यक्त करता है, बल्कि सुनने वाले के मन में भी आपके प्रति विश्वास जगाता है। कल्पना करें, यदि आप किसी जटिल मुद्दे पर बात कर रहे हैं और अपने शब्दों को सरल तरीके से पिरोते हैं, तो आपके विचार तुरंत लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। अपने शब्दों में स्पष्टता रखकर आप उस संवाद का निर्माण करते हैं जो दिलों तक पहुंचता है और विश्वास की नींव रखता है। संचार केवल बोलने का नाम नहीं है, सुनना भी एक कला है। जब आप सचमुच किसी की बात सुनते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। यह सुनने की कला भी आपके संबंधों में विश्वास बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है। जब आप अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कानों और दिल से सुनते हैं, तो यह एक ऐसा संकेत होता है कि आप उनके अनुभवों, परेशानियों और खुशियों का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास आप पर अटूट होता है। हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है। अपने आप का मूल्यांकन करना और समय समय पर खुद में सुधार लाना न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों का विश्वास भी बढ़ाता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप एक विकसित और समझदार इंसान हैं। इस आत्म सुधार की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन। अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं से सीखना और उन सब का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करना। विश्वास जीतने का एक और तरीका है नई चीज़ें सीखने का उत्साह। जब आप खुद को लगातार विकसित करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नए कौशल सीखने से लेकर नई सोच को अपनाने तक, यह सभी आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं और लोगों के दिलों में आपकी एक खास जगह बना लेते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना और अपने आप को चुनौती देना। यह दिखाता है कि आप विकासशील हैं और यही विकासशीलता लोगों के विश्वास का आधार बनती है। जब हम बात करते हैं विश्वास जीतने की, तो वास्तविक जीवन की कहानियाँ हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती हैं। आइए कुछ ऐसी कहानियों पर नज़र डालते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अनामिका एक सामान्य सी महिला है जिन्होंने अपने संघर्षों के बीच भी कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। एक बार जब उनके कार्यस्थल पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने सहयोगियों का साथ दिया। उनके इस निश्चल साहस और ईमानदारी ने न केवल उनके बॉस का, बल्कि सहकर्मियों का भी दिल जीत लिया। अनामिका की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपनी सच्चाई और सहानुभूति से काम करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपका विश्वास कायम रहता है। अर्जुन एक युवा उद्यमी है जिन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका विश्वास। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से बातचीत की। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई और आज वे एक सम्मानित व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। अर्जुन ने अपने अनुभव से यह साबित किया कि जब आप अपने ग्राहकों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान में
अपना पूरा दिल लगाते हैं तो विश्वास अपने आप आपके साथ हो जाता है। विश्वास जीतने का सिद्धांत केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि इसमें व्यावहारिक रणनीतियां भी शामिल हैं। एक केस स्टडी से पता चलता है कि जब एक कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी का व्यवहार किया तो कैसे उनके उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ा और बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। इस केस स्टडी में कंपनी ने अपने ग्राहकों को नियमित अपडेट दिए, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया और हर कदम पर खुलकर संवाद किया। इससे कंपनी के ग्राहकों का भरोसा जगा और कंपनी को बाजार में एक नई पहचान मिली। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हों या व्यावसायिक, जब आप ईमानदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करते हैं तो विश्वास अपने आप स्थापित हो जाता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी गलतफहमी, बेवफाई या नासमझी के कारण विश्वास टूट जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, ऐसे में क्या किया जाए? विश्वास टूटने के बाद भी उसे पुनः कैसे जोड़ा जाए? विश्वास टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संवाद की कमी, अपेक्षाओं का अलग होना या फिर समय पर सही कदम न उठाना। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान भी मौजूद है। हमें यह समझना होगा कि हर टूटे हुए रिश्ते में सुधार की गुंजाइश होती है। जब विश्वास टूट जाता है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानें। अपने आप से पूछें, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा या किया जिसके कारण सामने वाले का दिल दुखा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागा? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से न केवल आप स्वयं में सुधार लाते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह एहसास होता है कि आप सच्चे दिल से सुधार की दिशा में अग्रसर हैं। इस नए शुरुआत में छोटी छोटी सफलताओं को मनाना भी महत्वपूर्ण है। एक एक कदम सफलता की कहानी बन जाता है और यह कहानी धीरे धीरे विश्वास के पुल को फिर से मजबूत करती है। विश्वास की पुनर्स्थापना में सबसे बड़ा किरदार होता है आपकी भावनाएं। जब आप खुद को भावनात्मक रूप से तैयार करते हैं तो आप किसी भी टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी है धैर्य और समझदारी। समय के साथ साथ जब आप अपने अंदर के दर्द, क्रोध या निराशा को समझते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं, तब आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने रिश्तों को फिर से संजोने लगते हैं। यह प्रक्रिया जितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। दोस्तों, मैं भी इस सफ़र से अछूता नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में कई बार विश्वास के टूटने और उसे फिर से जोड़ने का अनुभव किया है। जब मैं अपने बचपन में किसी भरोसेमंद दोस्त को खो बैठा तो उस दर्द ने मुझे यह सिखाया कि विश्वास कितना नाजुक होता है। लेकिन इसी दर्द ने मुझे यह भी सिखाया कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, सुधार के प्रयास करें और अपने दिल से काम करें तो हम किसी भी टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकते हैं। यह अनुभव मुझे आज भी प्रेरणा देता है कि मैं हर दिन एक नई शुरुआत करूं, अपने आसपास के लोगों के साथ सच्चाई और सहानुभूति से पेश आऊं, और यही है लोगों का विश्वास जीतने का असली राज। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अपने दिल की सुनें, अपने शब्दों में सच्चाई रखें और हर पल को एक नई उम्मीद की किरण की तरह संजोएं। यह दुनिया चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, जब हम अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई को पहचानते हैं तो बदल जाती है। अपने जीवन में उन लोगों का स्वागत करें जो आपको आपके अंदर के बेहतरीन गुणों की याद दिलाते हैं, और स्वयं भी उन लोगों का हिस्सा बने। याद रखिए, विश्वास केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली एक भावना है। अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक सुझावों की, जिन्हें अपनाकर आप अपने आसपास के लोगों में विश्वास की भावना को बढ़ा सकते हैं। हर दिन अपनी शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप किसी से कुछ करेंगे तो उसे पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, संवाद में हमेशा सच्चाई को महत्व दें। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं और लोगों का विश्वास
आपके प्रति बिना संदेह बढ़ता है। अपने आप की देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों की। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है। यह ज़रूरी है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ समय निकालें, चाहे वह ध्यान हो, योग हो या सिर्फ एक शांत चाय का कप, ताकि आप अपने आप को फिर से तरोताज़ा महसूस कर सकें। जब आप अपने आप के साथ प्रेम और सम्मान बरतते हैं तो यह प्रेम अपने आप आपके आसपास के लोगों में भी फैल जाता है। आज के डिजिटल युग में भी विश्वास की भावना उतनी ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भी हमें पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अपनी पोस्ट और संदेशों में हमेशा सत्य और सटीक जानकारी का उपयोग करें। डिजिटल संवाद में भी लोगों की निजता और विचारों का सम्मान करें। जब कोई सवाल या समस्या उठती है तो समय पर उसका समाधान करें। इन तकनीकी सुझावों का पालन करके आप डिजिटल दुनिया में भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि लोगों का विश्वास कैसे जीतें, न केवल शब्दों और वादों से, बल्कि अपने व्यवहार, अपने आत्मविश्वास और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा से। हमने देखा कि विश्वास एक ऐसा धागा है जो दिलों को जोड़ता है, और यह धागा तब मजबूत होता है जब हम उसे सही दिशा में संवारते हैं। यह एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर कदम पर चुनौतियां आएंगी, परंतु हर चुनौती के पार एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही होगी। याद रखिए, विश्वास केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने का भी एक निरंतर प्रयास है। हर दिन, हर पल अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को यह महसूस कराएं कि आप सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम में विश्वास रखते हैं। जब आप अपने जीवन में विश्वास की रोशनी फैलाते हैं तो वह रोशनी न केवल आपके जीवन को बदल देती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी उजागर कर देती है। आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर हर व्यक्ति को अपना महत्व महसूस हो, जहां हर दिल में भरोसे की नींव हो और जहां प्रेम, सहानुभूति और समझदारी का राज हो। आपकी हर एक छोटी छोटी कोशिश इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। तो चलिए एक नई शुरुआत करें, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें, उसे फैलाएं और दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि अंत में यही हमारी असली ताकत है, विश्वास। हमारे समाज और संस्कृति में विश्वास की अहमियत सदियों से रही है। हर परंपरा, हर धार्मिक कथानक में विश्वास को सर्वोच्च माना गया है। चाहे वह महाभारत की गाथाएं हों या किसी भी लोक कथाओं में दिखाया गया आदर्श, एक चीज स्पष्ट है, विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। आज के आधुनिक युग में भी जब तकनीक ने हमारे संवाद के तरीके बदल दिए हैं, विश्वास का मूल्य कभी कम नहीं हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारे दिलों का नाता सच्चाई और भरोसे से ही जुड़ा है। व्यवसायिक दुनिया में भी विश्वास ही सबसे बड़ा पूंजी है। जब आप अपने ग्राहकों, सहकर्मियों या भागीदारों के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी से पेश आते हैं तो यह विश्वास आपके व्यवसाय के विकास का आधार बन जाता है। एक अच्छी कंपनी वही है जो अपने वादों पर कायम रहती है और जिसने हर बार अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर सेवा दी है। इसलिए चाहे आप एक छोटे स्टार्टअप के मालिक हों या एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रबंधक, याद रखें, आपका सबसे बड़ा निवेश आपका विश्वास है। इसे मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें और देखिए कैसे आपके व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छू जाती हैं। विश्वास केवल बाहरी व्यवहार का नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता का भी परिणाम है। जब हम अपने अंदर की भावनाओं, संदेहों और आशाओं को समझते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं को पार कर सकते हैं और अपने दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं। यह आत्मचिंतन हमें बताता है कि विश्वास की नींव तभी मजबूत होती है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपने अंदर के उस अंधेरे को पहचानते हैं जो कभी कभी हमारी सफलता की राह में बाधा डालता है। आज हमने जाना कि कैसे हम अपने शब्दों, कर्मों और विचारों से लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। हमने सीखा
कि विश्वास का निर्माण केवल एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। चाहे वह अपनी ईमानदारी से संवाद करना हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करना हो या अपने आप में निरंतर सुधार लाना हो, ये सभी कदम एक साथ मिलकर आपके जीवन में विश्वास की वह अमूल्य ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। आपके द्वारा लिए गए हर कदम में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके आसपास के लोगों का विश्वास आपका साथ देता है। इसलिए निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें और अपने संबंधों में वह सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें जो आपके दिल को छू जाती है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो एक बात ज़रूर याद रखिए, विश्वास जीतना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आपके हर छोटे छोटे प्रयास में, आपके हर शब्द में, आपके हर भाव में दिखती है। और याद रखिए, सबसे बड़ा विश्वास पहले अपने आप से होता है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तभी आप दूसरों के दिलों में भी वह जगह बना पाते हैं जहां सिर्फ सच्चाई और प्रेम का वास हो। दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर व्यक्ति का दिल एक दूसरे के लिए खुला हो, जहां विश्वास और सच्चाई की रोशनी हर कोने में फैली हो, क्योंकि अंत में यही हमारी असली ताकत है, एक दूसरे में विश्वास करना। इस विस्तृत यात्रा में हमने सीखा कि कैसे विश्वास सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह जीवन शैली हमें न केवल अपने आप से जोड़ती है, बल्कि हमें समाज के हर वर्ग के साथ एक अदृश्य धागे से बांधती है। आइए हम सब मिलकर इस विश्वास के धागे को इतना मजबूत करें कि हर तूफान भी इसे नहीं हिला सके। आपकी हर कोशिश, हर प्रयास और हर सच्ची भावना से यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। तो उठिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और हर कदम पर इस विश्वास को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और अनुभव न केवल आपको ही नहीं, बल्कि हमारे इस समुदाय को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हमें आपकी कहानियाँ सुनने का इंतज़ार रहेगा और शायद आपकी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही और भी वीडियो लेकर आएंगे, जहां हम और भी गहराई में जाकर उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमारे दिलों से जुड़े हैं। यदि आप किसी विशेष विषय पर चर्चा चाहते हैं या आपकी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आखिर में याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी सफलताओं का परिणाम होता है। अपने आप को लगातार प्रेरित करें, सीखते रहें और अपने आसपास के लोगों में वही प्रेरणा फैलाएं जो आप स्वयं में महसूस करते हैं। यह जीवन, यही सफ़र आपकी मेहनत और आपके विश्वास की कहानी है। इस पूरी वीडियो में हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, जहां दर्शकों के दिलों को छूने वाले अनुभवों से शुरू होता है, जो बताती है कि विश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे कि ईमानदारी, पारदर्शिता, वचनबद्धता, समय की पाबंदी और संवाद की कला जो दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अपने आप में सुधार करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों में विश्वास जगाना, जो बताते हैं कि विश्वास का महत्व हर क्षेत्र में कितना गहरा होता है। विश्वास जीतना एक कला है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे हर छोटे छोटे प्रयास में निहित है। यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों का परिणाम है। इस यात्रा में आपके साथ चलना, आपके अनुभवों को सुनना और आपकी कहानियों से प्रेरणा लेना मेरे लिए एक अमूल्य अनुभव रहा है। तो चलिए एक साथ मिलकर इस विश्वास की दुनिया को और भी रोशन करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे में विश्वास करते हैं तो हम सचमुच में दुनिया बदल सकते हैं।